तो दोस्तों अभी हम कोतवाली रानीखेत के पास से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमारा गंतव्य है अल्मोड़ा, जो कि इस जगह से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। इस 45 किलोमीटर की दूरी को हम लगभग 90 मिनट में तय करेंगे, क्योंकि यात्रा का आनंद लेना बहुत आवश्यक है और गति पर नियंत्रण भी उतना ही आवश्यक है। हिमशिला अतिथिगृह और यह है कार्यालय छावनी परिषद रानीखेत। रानीखेत का जो मुख्य भाग है वो छावनी परिषद के अंतर्गत आता है, क्योंकि रानीखेत जो है कुमाऊं रेजिमेंट का रिक्रूटमेंट सेंटर है। यह है रानीखेत का सिविल हॉस्पिटल। और ये रास्ता जाता है दीवान सिंह हॉल को। रानीखेत से अल्मोड़ा जाने के रास्ते में दो बहुत कठिन मोड़ भी पड़ते हैं, जिनमें से पहला मोड़ ये है। उतारते समय तो बहुत आसानी रहती है, लेकिन चढ़ाई के समय अगर यहाँ गाड़ी बंद हो जाए तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब आप 4 व्हीलर पे हो। सामने आपको दिख रहा होगा सोमनाथ ग्राउंड, और ये है वो दूसरा मोड़ जो कठिन की श्रेणी में आता है। सोमनाथ ग्राउंड में ट्रेनिंग चलती हुई आपको शूटिंग प्रैक्टिस की भी आवाज़ आ रही होगी। और सामने रानीखेत का मुख्य प्रवेश मार्ग है। जो रास्ता मेरी बाईं ओर है वो रानीखेत बाजार की ओर जाता है, और हमें दाहिनी ओर जाना है क्योंकि हम अल्मोड़ा जा रहे हैं। अल्मोड़ा द्वाराहाट के लिए दाहिनी ओर का रास्ता चुनना होता है। सोमनाथ ग्राउंड बहुत प्रसिद्ध ग्राउंड है। मेजर सोमनाथ शर्मा, जो प्रथम मरणोपरांत परमवीर चक्र के विजेता थे, उनके नाम पे ये सोमनाथ द्वार बनाया गया है। रानीखेत से 4 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद अब हम छावनी परिषद के आरंभ क्षेत्र पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से ही रानीखेत सैन्य छावनी का क्षेत्र शुरू होता है, और अगर आप रानीखेत की ओर आ रहे हैं और आप चौपहिया वाहन में हैं तो आपको यहाँ पे प्रवेश के लिए कर भी देना पड़ता है। आपके सामने से जो बाईं तरफ सड़क जा रही है वो द्वाराहाट, दूनागिरी, बद्रीनाथ वाला मार्ग है, और ये जो सड़क है ये अल्मोड़ा की ओर जा रही है। अल्मोड़ा 40 किलोमीटर है अभी यहाँ से। बहुत सुंदर रोड है। यहाँ से अभी ये रोड जो है लोक निर्माण विभाग की है, और कुछ महीनों पूर्व ही इसका जीर्णोद्धार कार्य किया गया है, तो यहाँ आपको कोई भी गड्ढे नहीं दिखाई देंगे। और कुछ ही देर में रानीखेत की शान कहा जाने वाला गोल्फ ग्राउंड भी आपको दिखाई देगा। मेरी दाईं तरफ आप गोल्फ ग्राउंड के दर्शन कर सकते हैं। बहुत प्रसिद्ध दर्शनीय क्षेत्र, जो भी सैलानी रानीखेत आते हैं ज़रूर यहाँ आते हैं। ये शुरू हो चुका है गोल्फ ग्राउंड का एरिया, आप देख सकते हैं। धीरे धीरे आपको उसका पूरा एरिया दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया वेल मेंटेन्ड एक ग्राउंड है, जो सैलानियों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। जो भी सैलानी रानीखेत आता है वो यहाँ ज़रूर आता है। यहाँ पे वो प्रकृति के समीपता अनुभव करते हैं और आनंददायक क्षण बिताते हैं। और अभी मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही है, धूप भी उतनी तेज़ नहीं है। यहाँ आने का एक अलग ही आनंद है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से अभी उतने सैलानी यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ सैलानी
जान जोखिम में डाल के पहाड़ों का सफ़र करते हैं। और जब भी रानीखेत का वो जिक्र करते हैं तो उसमें गोल्फ ग्राउंड का नंबर ज़रूर होता है। बहुत बढ़िया प्रकृति का आनंद लेने का एक स्थान है। आप भी अगर रानीखेत आएँ तो यहाँ ज़रूर जाएं। गोल्फ ग्राउंड पार करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं माँ कालिका देवी मंदिर। माँ काली का बहुत प्रभाव क्षेत्र माँ कालिका मंदिर ऊपर की ओर। और ये क्षेत्र पूरा बांज के जंगलों का है। यहाँ पे ठंड अधिक होती है। रोड जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत अच्छी है। अभी अभी इसका जीर्णोद्धार कार्य संपन्न हुआ है। आपको एक अलग प्रकृति का आनंद यहाँ पे अनुभव होगा। ठंडी ठंडी हवाएं, क्योंकि देवदार और बांज का एक क्षेत्र है। जाड़ों में यहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है। और जो ये रोड आपको अभी सूखी दिखाई दे रही है, ये पाले से पूरी गीली रहती है। और कभी कभी तो दिन भर यहाँ धूप भी नहीं के दर्शन भी नहीं होते। लेकिन प्रकृति के सुरम्य वादियों के बीच बसा हुआ यह क्षेत्र आपको प्रकृति का भरपूर आनंद देता है। दोस्तों, लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बुबू धाम। सिद्धेश्वरी महादेव और सिद्धेश्वरी माता का यह मंदिर। बुबू धाम नाम से प्रसिद्ध है। बहुत अच्छी जगह है, एकदम शांत और प्रकृति के बीच। आप सुमधुर हवा की सनसनाहट सुन सकते हैं, लेकिन आप आंखें बंद करें और आप उसको महसूस भी कर सकते हैं कि कितनी अच्छी हवा चल रही होगी। गर्मियों में यह सफ़र बहुत आनंददायक होता है। और रानीखेत से अल्मोड़ा का जो ये मार्ग है, यह कुमाऊं क्षेत्र के बेहतरीन मार्गों में से एक है प्राकृतिक आनंद की दृष्टि से। मैंने जिन मार्गों में यात्रा की है अभी तक, उन मार्गों में यह मार्ग मुझे बहुत पसंद है। बेहतरीन प्राकृतिक सौंदर्य के बीच यह मार्ग आपको प्रकृति के एकदम नज़दीक अनुभव करवाता है। और चाहे आप मई जून में भी यहाँ की यात्रा करेंगे तो आपको गर्मी का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि देवदार, चीड़ और बांज के वृक्षों से घिरा हुआ यह क्षेत्र एकदम मंद सुगंधित हवा आपको प्रदान करता है, जिससे आपको गर्मी का एहसास नहीं होता है। लेकिन जाड़ों के दिनों में यह यात्रा अत्यंत कठिन महसूस होती है। तब आपको लगता है कि अगर आप चौपहिया वाहन में होते तो ज़्यादा अच्छा होता। दुपहिया वाहन में वह सर्द हवा आपको अंदर तक कंपा देती है। लेकिन रास्ता बहुत बढ़िया, आनंददायक। आप भी आनंद लीजिए।
दोस्तों यात्रा का आनंद लेते लेते हम पहुंच चुके हैं द्वारसो नामक गांव में। यहां से हिमालय का बड़ा आनंददायक दृश्य प्रस्तुत होता है। पूरी श्रृंखला है, अगर आपको हिमालय की देखनी है जो इस क्षेत्र से दिखती है, वो आपको यहाँ इस जगह से दिखाई देगी। ये देख सकते हैं आप द टेरेसेस, और वो सामने का पूरा एरिया जो है वो हिमालय क्षेत्र है। लेकिन अभी आपको हिमालय के दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन चिंता न करिए, जब भी हिमालय के स्वच्छ दर्शन होंगे जाड़ों के समय में, तो आपको मैं यहाँ पुनः लेके आऊँगा और आपको पूरे क्षेत्र का दर्शन कराऊंगा, और आपको हिमालय में जो नई नई बर्फ़ पड़ती है उसके बाद हिमालय की क्या सुंदरता होती है उसका भी आनंद लेने का अनुभव मिलेगा। ये पूरा क्षेत्र जो है, पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ पे हिमालय के दर्शन होते हैं। ये द्वारसो का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से आगे अगर आप दोपहिया वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से लेके कोसी तक बिना किसी ईंधन का व्यय किए हुए यात्रा कर सकते हैं, अर्थात न्यूट्रल मोड में यात्रा कर सकते हैं। सड़क बनने का काम जारी है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कठपुड़िया गांव में। कठपुड़िया से एक रास्ता शीतला खेत की ओर जाता है, जहां मां शीतला देवी का मंदिर है, जिसको हम यहाँ शाही देवी मंदिर से भी नाम से जाना जाता है। और ये जो गाड़ी खड़ी है इधर की ओर, दाईं ओर रास्ता जा रहा है, ये शीतला खेत की ओर जाता है। यहाँ से अल्मोड़ा 24 किलोमीटर है, और पूरा का पूरा मार्ग जो है कोसी तक लगभग 11 किलोमीटर का मार्ग है। वो न्यूट्रल में ही हम दोपहिया से इसमें सफ़र कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि हमें प्रकृति का आनंद लेने का अवसर प्राप्त होता है, और इन सुरम्य वादियों में ठंडी ठंडी हवाओं के बीच दोपहिया वाहन चलाने का एक अलग ही अनुभव है।
ये रोड काफ़ी छोटी है, लेकिन जब यहाँ पे दो गाड़ियाँ आमने सामने क्रॉस होती हैं तो बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे भी OFC का काम चल रहा है। पहाड़ों में आजकल ये काम आपको बहुत जगह दिख जाएगा। तो यहाँ पे दो बड़ी गाड़ियाँ आपस में क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और अगर रोड ऐसे खुदी हुई हो तो दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। तो पहाड़ों में जब भी आप गाड़ी चलाएं तो बड़े सावधानी से चलाएं, क्योंकि मोड़ बहुत होते हैं और किस मोड़ के सामने कौन सी गाड़ी है ये पता नहीं चलता है, इसलिए कई बार एक्सीडेंट हो जाया करते हैं। तो जब भी आप पहाड़ों में आएँ, अपनी गाड़ी लेके आएँ तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलें, मोड़ों पे हॉर्न देते रहें और मोड़ों पे अपनी गाड़ी की गति जो है थोड़ी सी धीमी जरूर कर लें। तो दोस्तों, इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए और ठंडी हवा का आनंद लेते हुए हम पहुंच चुके हैं कटारमल, जो कि भगवान सूर्य के मंदिर के लिए जाना जाता है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। सूर्य की किरणें जो हैं वो मंदिर पे सर्वप्रथम स्पर्श करती हैं। कटारमल मंदिर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो दिल्ली संग्रहालय में रखा हुआ है, क्योंकि वो चंदन की लकड़ी का बना हुआ था, इसलिए यहाँ पे चोरी के डर से उसे दिल्ली संग्रहालय में स्थापित किया गया है। और यह स्थापत्य कला का एक अद्भुत अनूठा प्रतीक है और बहुत रमणीय स्थल है। कहते हैं कि राजा के आदेश पे इस मंदिर को केवल एक दिन में बनाया गया था, और जितना ये एक दिन में बन सका केवल उतना ही बन पाया, और उसके बाद जो नहीं बन पाया उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। कुछ साल पहले तक यहाँ पक्का मार्ग नहीं था, कच्चा मार्ग था, लेकिन अब सरकार के प्रयासों द्वारा इसे पक्के मार्ग से जोड़ दिया गया है। ये जो रास्ता आप ऊपर को जाते हुए देख रहे हैं, यह कटारमल की ओर जाता है। 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। जय कटारमल सूर्यदेव। कुछ मोड़ों बाद हम कौसानी से आने वाली उस रोड से जुड़ जाएंगे और वो रोड एक होके अल्मोड़ा की ओर निकल जाएगी। कोसी पुल से हम अल्मोड़ा की ओर रुख करेंगे, क्योंकि कोसी पुल से एक रास्ता शीतला खेत की ओर भी जाता है। जो आपने कठपुड़िया से एक रास्ता देखा था शीतला खेत की ओर, वही शीतला खेत, उसके लिए एक रास्ता कोसी पुल से भी कटता है। ये रोड देखिए, ये सोमेश्वर, कौसानी और गढ़वाल को जोड़ने वाली ये रोड है। कौसानी 43, अल्मोड़ा 13 और नैनीताल 77। अभी एक नई रोड यहाँ बन रही है। यहाँ रोड थोड़ी सी, उसकी स्थिति जो है दयनीय है। बहुत सारे गड्ढे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे गाड़ी चलाना अपने में एक बहुत कष्टदायक अनुभव है। देखते हैं कि कब ये जो रोड है अच्छी होती है और रोडों की तरह आपको उसमें बहुत ज़्यादा झटके अनुभव होंगे। अभी ये कोसी के मुख्य बाजार, सोमेश्वर, कौसानी, रानीखेत जाने वाली सभी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे थोड़ी देर का विश्राम लेती हैं। और यात्रीगण जलपान का आनंद लेते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।
जो आप इस सड़क की हालत देख रहे हैं तो अब शुरुआत है। और जब हम अल्मोड़ा की ओर मुड़ेंगे तो रोड की यह जो हालत है वो और खस्ता होती चली जाएगी। आशा है राज्य सरकार इसे जल्द से जल्द ही ठीक कराएगी, जिससे कि क्योंकि ये जो रोड है वो पर्यटकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो सामने आप सड़क देख रहे हैं ये जा रही है शीतला खेत की ओर और हम मुड़ेंगे बाएं। और ये है कोसी का पुल और यहाँ से आपको दर्शन होंगे कोसी नदी के दोनों ओर। जय माँ कौशिकी। ये देखिए, आनंद लीजिए इस दृश्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अल्मोड़ा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। ये रोड जो है हवलबाग की ओर जाती है। अब आपको यहाँ रोडों की कड़वी सच्चाई का अनुभव होगा। ये रोड काफ़ी वर्षों से इसी प्रकार टूटती जा रही है। शिव जी का मंदिर। ओम नमः शिवाय। उम्मीद है जल्दी ही ये रोड ठीक हो जाएगी, क्योंकि इस रोड पे लगने वाले झटके बहुत दर्द देते हैं। इस मार्ग में भी डामरीकरण का कार्य चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आशा है कि ये कोसी तक जाएगा। ये जो दो रास्ते आप देख रहे हैं, ऊपर वाला जो रास्ता है, अगर आपके पास चौपहिया वाहन है तो आपको इस नीचे वाले रास्ते से ही जाना होगा अल्मोड़ा क्षेत्र में। जो ऊपर वाली रोड है जहाँ अभी हम चल रहे हैं, ये मुख्यतः दुपहिया वाहनों के लिए ही है। अगर आपको मुख्य अल्मोड़ा बाजार क्षेत्र में जाना है, लेकिन अगर आप चौपहिया वाहन लेके आए हैं और आपको अल्मोड़ा बाजार में जाना है तो आपको जो पीछे हमने तिराहा देखा वहाँ से नीचे वाली सड़क लेनी होगी और आपको लगभग 10 किलोमीटर का चक्कर ज़्यादा लगेगा मुख्य बाज़ार पहुंचने के लिए। ये रास्ता सीधे मुख्य बाज़ार की ओर ही जाता है, लेकिन ये छोटे वाहनों के लिए अर्थात दुपहिया वाहनों के लिए ही ये सही है, क्योंकि आगे से फिर वन वे हो जाता है, शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। लेकिन अभी इस महामारी के दौर में ये पाबंदियां हटा दी गई हैं और गाड़ियों के लिए जो है ये जो पाबंदियां थी ये अभी नहीं है, लेकिन कभी भी ये पाबंदियां वापस लग सकती हैं। तो जब भी आप रानीखेत क्षेत्र से अल्मोड़ा की ओर आएँ और आप चौपहिया वाहन में हो तो नीचे वाली सड़क लेना ही आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो आपको फिर लक्ष्मेश्वर वाले चेक पोस्ट से वापस लौटा दिया जाएगा। अतः आप नीचे वाले रास्ते का ही अनुसरण करें। वो रास्ता नीचे वाला जो है उसको लोअर माल रोड कहा जाता है और हम अभी हैं अपर माल रोड, या आपको सीधे शब्दों में माल रोड कह सकते हैं। ये पांडे खोला का क्षेत्र है और अभी हम जिस तिराहे पे पहुंचेंगे उसका नाम है लक्ष्मेश्वर। तिराहे से सीधे अल्मोड़ा मुख्य क्षेत्र शुरू हो जाता है। भैरव भगवान का मंदिर, अष्ट भैरवों में से एक भैरव फुटकुनी भैरव, फुटकुनी भैरवाय नमः। ये ऊपर जो रास्ता जा रहा है वो ताकुला की ओर जाता है, बागेश्वर ताकुला, और ये रास्ता सीधा अल्मोड़ा मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। ये जगह है लक्ष्मेश्वर। जिन्हें बागेश्वर जाना होता है ताकुला होते हुए वो ऊपर वाला मार्ग लेते हैं। तो दोस्तों, अल्मोड़ा मुख्य क्षेत्र में आपका स्वागत है। आशा है आपका सफ़र आनंददायक रहा होगा।
वासन देवी माता का मंदिर। प्रकृति की सुरम्य वादियों के बीच आपका सफर बहुत अच्छा रहा होगा, ऐसी उम्मीद है। थोड़े ही समय में अपने गंतव्य पर पहुंचने वाला हूं। ये महात्मा गांधी रोड है, जिसको माल रोड भी कहा जाता है। तो यात्रा वृत्तांत की ये इस कड़ी में हमारा और आपका साथ बस यहीं तक, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार रानीखेत से अल्मोड़ा की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, अल्मोड़ा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये यात्रा वृत्तांत बहुत पसंद आया होगा। प्रकृति की सुरम्य वादियों के बीच सरसर करती हवाओं को आपने अपने कानों में अनुभव किया होगा, उस ठंड का एहसास आपने लिया होगा और आपको इस यात्रा में अवश्य ही आनंद आया होगा। तो यात्रा वृत्तांत की अगली कड़ी में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा एक नई यात्रा पे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।